वेलकम टू पटरी गांव। ये झांसी का पटरी गांव है, बड़े गांव ब्लॉक का, जहां आज किसान गोष्ठी होनी है। और उस स्थल पर आपको हम ले जाते हैं जहां पर गोष्ठी हो रही है। देखिए कुछ किसान लोग भी हमारे इकट्ठा हैं। देखिए किसान गोष्ठी के लिए, जिसमें किसानों के लिए किसानों के बारे में बताया जाएगा। भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर देवेंद्र हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शमीर हूँ। ये किसान लोग इकट्ठा हैं, किसान दिवस का प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें आपको सीएससी से जो भी किसान भाइयों के लिए जो भी योजनाएं जो हम लोग आयोजित करते हैं उसके बारे में अभी आप देख रहे हैं किसान फसल बीमा भी चल रहा है इसलिए ना। तो रबी की फसल के लिए मान लीजिए ओलावृष्टि या कोई ऐसी आपदा आती है तो उस समय हम लोग नुकसान होता है, हमारे तो वीएलई उसकी हैं भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। एक गांव के कुछ किसान लोग हैं, हमारे जो गांव के वीएलई हैं जगमोहन। कि आप लोगों को ये पता किस है, फसल बीमा के बारे में में बताएंगे। प्रधानमंत्री की सरकार प्रयास करती है कि किसानों को नुकसान ना होने पाए, उनकी फसल में किस तरीके से नुकसान बचा इंश्योरेंस होता है वो कम से कम लागत लगा के और किसानों के लिए कहती है। उसमें कहती है सरकार कम से कम 1 हेक्टेयर पे 801 रुपये आपका लगता है, जिसके अकॉर्डिंग आप समथिंग 51 कितना है सर गेहूँ का रखा हुआ है। इसमें आप लोगों को सबसे अच्छी प्रॉफिट फसल है उसकी जिम्मेदारी लेती है। चाहे आपके खेत में आग लग जाए, चाहे चोरी हो जाए या सड़ जाए, गल जाती है तब भी इंश्योरेंस, अगर उसमें आग लगती है तब भी इंश्योरेंस, ओलावृष्टि होती है तब भी इंश्योरेंस। हर संभव आपकी ये समझो कि फसल को बचाया जाता है। तो हमारे सीएससी पे आके आप तो जैसा कि हमारे वीएलई हैं जगमोहन, वीएलई मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ग्रामीण स्तरीय अभिकर्ता, ठीक है। तो ये आपके गांव में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता होगा। पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो इन्हीं के ज़रिए से जो भी ऑनलाइन की सर्विसेज आती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये फसल बीमा चल रही है, अब जैसे कि आज किसान गोष्ठी के अवसर पे है कि किसान दिवस है ना। जैसे दीपावली, दशहरा, ईद आती है, होली आती है, ऐसी एक दिवस किसान दिवस भी है, बाल दिवस भी आता है। मतलब किसानों के लिए कुछ सरकार करती है उस दिन स्पेशल। दिन तो सब एक ही है अपने, कोई फ़र्क नहीं है, सोमवार से लेकर शनिवार इतवार सब एक ही है। मगर कुछ दिन हम लोग स्पेशल बना लेते हैं। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो हर साल मनाते हैं, रोज़ तो मनाते नहीं हैं। केक भी हम खा लेते हैं रोज़ रोज़ कभी कभी, मगर जो बर्थडे का हम केक काट बार वो भी आपके वीएलई जगमोहन के सौजन्य से। ये हमारा अरेंजमेंट पूरा जगमोहन का है, हम तो सिर्फ आके बता रहे हैं, ठीक है। तो किसानों की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप जगमोहन के सेंटर से ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी भैंस बीमार हो गई, बहुत सही चीज़ है। आप भैंस ले जाने में कैसे ले जाएंगे? भैंस आप चला के ले जाएंगे या तो गाड़ी घोड़े से ले जाएंगे, है ना, पैदल ले जाएंगे। अगर वो चलने योग्य नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना, गाड़ी घोड़े से ले जाओ, खर्चा पानी होगा। तो हमारे जगमोहन के पास एक सुविधा ये है कि जगमोहन के सेंटर पे ही वो लैपटॉप रखे जाएगा, या तो लैपटॉप अपनी भैंस के पास ले आएगा। बीमारी होगी जो डॉक्टर देख सकता है कैमरे से, तो आपको कैमरे से देख के भैंस का इलाज बता देगा। आपको भैंस को ले आने की जरूरत है, तो आपकी मुसीबत बची, किराया भाड़ा बचा, है ना। अगर जघन्य बीमारी मतलब अगर कुछ हार्ड है, जैसे जैसे अपन नहीं छोटे मोटे इलाज के लिए तो डॉक्टर के पास चले आते हैं। मान लो खूब भयंकर बीमारी हो गई, उसके बाद 1 रुपये में 1 रुपये की फीस कटा के अपना इलाज भी करा सकते हैं, है ना। होम्योपैथिक की दवाई लेने के लिए व्यक्ति दूर जाना पड़ता है, झांसी। आप झांसी ना जाके यहीं से इलाज करा सकते हैं 2-3 मीटर से। ऑनलाइन डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आपको बताएगा कि कैसी कैसी बीमारी का क्या क्या इलाज है, वो लिख के दे देगा, या तो दवाई आप जगमोहन है सीएससी चलाने वाले। जो सीएससी यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ही होता है कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है ना, आम लोगों की सेवाओं के लिए जो सेंटर है। तो और जगमोहन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम 6 साल से कर रहे हैं। कोई से तकलीफ है आपको नहीं है ना, बल्कि सहूलियत ही है ना। फसल बीमा इंश्योरेंस करा लो, अपना बीमा करा लो, गाड़ी का बीमा करा लो, यहाँ तक कि गाड़ी का बीमा करते हैं जगमोहन, आपको पता है नहीं करा सकते हैं। जो फसल बीमा के बारे में बताया, तो फसल बीमा का यही सिद्धांत है, जो भी प्रीमियम आता है रबी की फसल का या जो भी खरीफ की फसल होती है, फसल का सिर्फ आपको 1.5 से 2% देना होता है, बस सुरक्षित हो जाती है। आग लगे, पानी भर जाए, और इसका एक सिद्धांत है कि आग लगेगी तो आपके खेत में नहीं लगेगी, लगेगी तो पूरे खेतों में लगेगी, वो है ना। एक खेत में कमीशन नहीं मिलता कि एक खेत में पानी भर गया। बाढ़ आती है तो बहुत सारे एरिया में आती है, मतलब 33% क्षति जहाँ पे होगी उस गांव के लिए क्लेम इशू कराया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना
हमारी फसल ऐसी हो गई वैसी हो गई और हमें क्लेम नहीं किया सरकार ने। अरे तो हम जो उसमें कवर होती है क्या, आपकी फसल सूख जाए, फसल में बाढ़ आ जाए, है ना, ओलावृष्टि हो जाए, यही तो 3 मेन चीज होती है फसल में। नहीं उसमें ये तो रूल के हिसाब से है ना, अलग से होता है। तो क्या वो क्लेम देगी सरकार? आप तो कहोगे नहीं हमने तो करवाया था, लाइसेंस भी चाहिए ना भाई। और ऐसा नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मगर ये होगा कि अगर 5 लाख मिलने होंगे तो को 85,000 मिले, ये वो भी ना मिल पाए। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन है भाई साहब। ऐसे अपने कहने से नहीं होता कि हमारे लग जाते क्यों नहीं मिलेगा, हम क्या कराएं बीमा, इसके लिए नहीं होता है। बीमा हमेशा 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, हर साल 2200 रुपये का 2100 रुपये, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार वालों को कहीं सड़क पे ना आ जाए, उनको सरकार हेल्प करेगी, है ना। अब 10 साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हम सोचे कि अपना कराएं, रहे तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम अभी खड़े खड़े गिर जाए, अब खड़े खड़े गिर जाए भाई, मौत का भरोसा नहीं है, पेड़ गिर जाए ऊपर है, भरोसा नहीं है। तो बीमा हमेशा ये सोच के चलिए, जो भी हमारा बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, खेत का बीमा होता है, ये हम अपने लिए नहीं कराते, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कराते हैं। कोई भी बीमा हो हम उसका उपयोग अपने आप नहीं करते, है ना भाई साहब, सही बोली कि नहीं। बल्कि अगर हमें कुछ होगा हमारे परिवार को फायदा मिलेगा, है ना। सर अभी एक इंश्योरेंस किया था उनने, पता हुआ था और उनका हमने क्लेम किया था, तो उनका फरवरी में पैसा उन्होंने बोल दिया फरवरी में आ जाएगा, क्योंकि सबका एक साथ होगा, तुम्हारा अलग वही चीज़ ना, स्पेशल केसेस भी देखे जाते हैं। और दादा लोगों से पूछ लो, इनके ज़माने में इनने खेती करी होगी तो कितनी खेत बर्बाद भी होंगे, कितने अच्छे भी निकले होंगे, तब तो ऐसे बीमे की पॉलिसी नहीं थी प्रधानमंत्री वाली, है ना। रही होंगी, ऐसा नहीं है, रही होंगी मगर हमें नहीं पता, जानकार, हाँ जानकार। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए होती है कि कहाँ पे कितना देर, और ये भी होता है जहाँ पे जो फसल नामित होती है उसी का बीमा होता है। मान लीजिए अपने बुंदेलखंड में चना गेहूँ हो रहा है तो उससे बीमा होगा। आप जो गन्ने की खेती लगा लो, हमारी नष्ट हो गई तो उसका नहीं मिलेगा आपको, जो है हाँ उस एरिया में चलता है वो स्पेशली है, स्पेशल है वो। मतलब नॉर्मल तरीके पे जो फसल वहाँ पे होती है अधिकतर उन्हीं पे बीमा किया जाता है, बीमा होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ तो जब देते हैं इतना चना हम इतने बीघा में एकड़ में लगाएंगे, हमें कितना फ़ायदा होगा, तो वहाँ का जो साइंटिस्ट रहेगा आपका रहेगा ही भरारी फार्म पे। चलो आपके तो बगल में है, अब गुजरात का जो किसान है वो कैसे जाए भरारी फार्म, उसके लिए तो 500 रुपये खर्च होना है। आप तो भले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जाहिर बात है, यूरिया आप डालते हैं, पूरी वाली आती है, कितने की आती है, 250-300 की आती होगी मुश्किल से यूरिया, 300 से 350 की। इनके पास जगमोहन के पास अभी एक नई यूरिया की बोतल आई है, सिर्फ आधा लीटर की। उस आधा लीटर की बोतल में आप 2 एकड़ सिंचित कर सकते हो स्प्रेयर मशीन से। उससे फ़ायदा ये होता है, नैनो यूरिया कहते हैं उसको, नैनो यूरिया हमने बताया था आपको, बोतल रखी होगी, फोटो है। तो नैनो यूरिया जो है उसमें आप पानी में मिला के डाल दो, उससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे यूरिया पर छिड़कते हैं तो मिट्टी में जब जाता है, मिट्टी में जब पानी मिलेगा तब वो गलेगी। इसमें क्या है, मिट्टी में कम पानी भी है तो खुद पानी है वो, तो जाके मिट्टी में जल्दी फैल जाएगी, तो जल्दी जड़ों में जाएगी, जल्दी फायदा मिलेगा। ये होता है नैनो यूरिया, लिक्विड वाली फॉर्म में जो आ गई है वो यूज़ करते हैं। आधा लीटर बॉटल मात्र 240 रुपये की आती है, दो बार आप कर सकते हो उससे एक एकड़। ये चीज़ें आपके लिए, जगमोहन के सेंटर पे आप जाएंगे आपको बहुत जानकारी मिलवा सकते हैं, वहाँ से पैसे निकलेंगे। नहीं हम वो बता रहे हैं आपको ये चीज़ पर ना, किसान अगर एक्सेप्ट करे, एक व्यक्ति करे तो फायदा हो जाए। अब एक व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करेगा तो भैया वो बस वही चीज़ है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें न्याय जो होता है। अपन कचहरी जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है जो बगल में बैठे, उनसे आपका ज़मीन को लेके विवाद हो गया, अल्लाह ना करे ऊपर वाला करे ना हो कभी, मान लीजिए विवाद चल रहा है। अब आपको पता आप सही है, जी कह रहे हैं हम सही हैं, उस ज़मीन को तोड़ने के पीछे आप कह रहे हैं हम सही हैं, आप कह रहे हैं हम सही हैं, उनने के चलो चले गए, लेकिन सब बढ़िया पाला जहाँ बल करना है। आप मुन्ना लाल बताइए। बच्चे से बहुत अपना पेशावर गए, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, ज़्यादा अपनी रेंज नहीं है, उसके माध्यम से अगर प्रतिभाएं हम लोग खोजते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे कक्षा 3 से 12वीं तक में
अगर उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा होती है। उस परीक्षा में बच्चे जो